बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। क्लास 8 के हिस्ट्री से द चैप्टर का नाम है द सिविलाइजिंग द नेटिव्स एजुकेटिंग द नेशन, चैप्टर नंबर 7 है। इसके आज हमें कुछ टेक्स्ट क्वेश्चंस करने हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग। ये जो कॉलम फर्स्ट है और कॉलम सेकंड, इनमें हमें ये जो यहाँ पर सेंटेंस दिए गए हैं इनकी मीनिंग्स या इनको हमें मैच करना है करेक्टली। ये कॉलम फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है। पहले कॉलम में है विलियम जोन्स, रविंद्रनाथ टैगोर, और इसके आगे कॉलम सेकंड में प्रमोशन ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर। इसी तरह थॉमस मैकेले, इसके आगे गुरुज। तो हमें इनको प्रॉपरली मैच करना है। सबसे पहले विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स एक ओरिएंटलिस्टिक जो स्कूल ऑफ थॉट था, यानी कि एंशिएंट कल्चर को, एंशिएंट टेक्स्ट को प्रमोट करना, इसको डिस्कवर करना, इसको पढ़ना। तो ये जो विलियम जोन्स थे ये इसी के हिमायती थे। तो इसके लिए आएगा रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर। तो यही इसके साथ आएगा विलियम जोन्स के साथ, रेस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर। इसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर जो थे वो यानी वो एक नेचुरलिस्ट थे, यानी जो ये भी एक एजुकेशनिस्ट थे। और इनका जो मानना था कि हम इस एजुकेशन को, नॉलेज को हम इस तरह से गेन नहीं कर सकते कि हम किसी को किसी सब्जेक्ट में उसको स्पेसिफाई करेंगे वो पढ़ने में किसी टफ डिसिप्लिन में, बल्कि हम इसको आज़ाद छोड़ सकते हैं। जो लर्नर है, जिसके बारे में हमारा ये ख्याल है कि इसे कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ हासिल करना चाहिए, तो उसके लिए हमें उसे आज़ाद छोड़ना है अपने माहौल में। तो इसके लिए आएगा लर्निंग इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट। ये रविंद्रनाथ टैगोर का नज़रिया था। इसके बाद थॉमस मैकेले जो थे वो उसने प्रमोट किया इंग्लिश एजुकेशन को, यानी जो इंग्लिश एजुकेशन है मॉडर्न हम देखते हैं, तो इसको प्रमोट करने में, इसकी हिमायत करने में जो पेश थे वो थॉमस मैकेले थे। इसके बाद महात्मा गांधी जो थे, महात्मा गांधी भी एक अजीम लीडर हैं, गुजरे हैं, एक एजुकेशनिस्ट भी गुजरे हैं। तो उनका जो महात्मा गांधी इस इंडियन ये जो इंग्लिश एजुकेशन थी, हायर एजुकेशन या जो इंग्लिश कल्चर था, उसको प्रमोट करने में वो उसके खिलाफ थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन, ये इंग्लिश कल्चर यहाँ पर हिंदुस्तान में प्रमोट हो। तो उसके लिए आएगा क्रिटिकल ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, यानी इसके यानी बहुत खिलाफ थे। इसके बाद है पथशालास। ये पथशालास जो एंशंट टाइम्स में जो स्कूलिंग होती थी, जहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो वो पथशालास थे। और उनमें जो पढ़ाने वाले थे, जिनको हम आज की लैंग्वेज में टीचर कहते हैं, तो उनको उस वक़्त गुरुज कहा जाता था, यानी गुरु। तो इसके लिए आएगा गुरुज। तो ये मैच द फॉलोइंग है। इसके बाद है ट्रू फॉल्स। यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए, हमें बताना है ट्रू कौन है और फॉल्स कौन है। पहला है जेम्स मिल वाज ए सेवर क्रिटिक ऑफ द ओरिएंटलिस्ट्स। यानी जेम्स मिल जो थे उसका हमने पढ़ा कि वो इस ओरिएंटलिस्टिक अप्रोच के सख्त खिलाफ थे। यानी वो नहीं चाहते थे कि एंशिएंट ये कल्चर प्रमोट हो, जो ट्रेडिशनल ये कल्चर है वो प्रमोट हो, बल्कि वो उसमें कुछ नया लाना चाहते थे और वो इसके खिलाफ थे, ओरिएंटलिस्टिक अप्रोच के खिलाफ थे। तो ये ट्रू है पहला स्टेटमेंट। द 1854 dispatch on English education was in favor of English being introduced as a medium of higher education in India। 1854 का जो डिस्पैच था, जिसे वुड्स डिस्पैच का भी नाम दिया गया, तो इसने इंग्लिश जो है मीडियम को हायर एजुकेशन में प्रमोट किया। और इसको जब इंट्रोड्यूस किया गया तो इससे इंग्लिश कल्चर को प्रमोशन मिली। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। इसके बाद है महात्मा गांधी थॉट दैट प्रमोशन ऑफ लिटरेसी वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम ऑफ एजुकेशन। महात्मा गांधी का ये नज़रिया था कि अगर हम लिटरेसी को प्रमोट करते हैं
تو اس کا جو مین ایم ہے یعنی لٹریسی کو پروموٹ کرنا، یہ ایجوکیشن کا مین ایم تھا، بلکہ یہ ایم نہیں تھا، بلکہ جو مہاتما گاندھی کا نظریہ تھا کہ وہ مین ایم جو ایجوکیشن کی ہے وہ سکل ڈیولپمنٹ ہو، انسان کے اندر ہنر پیدا ہو، لیکن یہ نہیں تھا کہ ہم صرف پڑھتے ہی جائیں اور بغیر ہنر کے رہیں۔ اس کے بعد چوتھا اسٹیٹمنٹ ہے، رابندر ناتھ ٹیگور فیلٹ دیٹ چلڈرن ought to be subjected to the strict discipline۔ اس رابندر ناتھ ٹیگور کا یہ نظریہ تھا، یہ خیال تھا کہ بچے کو پڑھنے کے لیے اسے کسی مخصوص سبجیکٹ میں، مخصوص مضمون میں، نصاب میں اسے قید کیا جائے۔ کیا اس کا یہ نظریہ تھا؟ یہ فالس ہے، اس کا یہ نظریہ نہیں تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ اسے لرنر کو آزاد رکھا جائے، فری رکھا جائے۔ اس کے بعد کوشچن نمبر 3 ہے، وائی ڈیڈ ولیم جونس فیل دا نیڈ ٹو اسٹڈی انڈین ہسٹری، فلاسفی اینڈ لا؟ یعنی جو ولیم جونس تھے وہ اس نے یہ کیوں محسوس کیا کہ ہم انڈیا کی ہسٹری، اس کی فلاسفی، اس کا جو اس کے انشنٹ جو لاز تھے ہم وہ پڑھیں؟ تو اس نے یہ کیوں یعنی چاہا، محسوس کیا؟ وہ ایک برٹش آفیشل تھے، تو اس کا آنسر میں نے لکھا ہے، ولیم جونس واز سچ ٹائپ آف پرسن ہو ہیڈ گریٹ ریسپیکٹ فار انڈین culture. He believed that the Indian civilization had attained its glory in the